कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसे भी हो, अंधे हों, लंगड़े हों, बहरे हों, काने हों, पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन है? भगवान है। पति को भगवान मानकर पूजा करो। आप में से कितनी माताएं पति को भगवान मानती हैं? हाथ उठा लो, सच्ची झूठी नहीं। आप में से कितने लोग पति को भगवान जो मानते हैं वो हाथ उठाएंगे? हमारी मैया, आप मैया क्या मानती हैं? बैठे बैठे बताओ। दोस्त मानती हैं? हाँ, तू कहां भगवान बनने के लायक है। पति दोस्त वोस्त नहीं होता, होता तो सब कुछ है। फिर भगवान होता। ये तो पूजा सेवा ना करने के बहाने हैं। कौन पांव दबाएगा तुम्हारे? इसलिए पति को परमेश्वर मानकर उसके सामने जैसे हम भक्त के चरणों, जैसे भगवान के चरणों में हम समर्पण करते हैं, ऐसे वह पत्नी अच्छी है जो पति में समर्पण करे, और वह पति अच्छा है जो अपने आप को पत्नी में समर्पित करे। यदि नारी पतिव्रता हो तो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। नारी पति की सेवा करे तो पति नारी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे। एक दूसरे के लिए जीवन होता है, एक दूसरे में समर्पण करने के लिए जीवन होता है। और पति पत्नी में कौन बड़ा? अच्छा बताओ, पति पत्नी में कौन बड़ा कौन छोटा? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा? ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बड़े का भाव हो ना कोई छोटे का, बराबर तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। साइकिल का दो पहिया होते हैं ना, दो। अब दो में कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है? दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। बस यही है। पत्नी अपनी जगह श्रेष्ठ है, घर का काम करती है। पति अपनी जगह श्रेष्ठ है, बाहर से कमा कर लाता है, काम करता है। दोनों श्रेष्ठ, इसलिए दोनों का सम्मान होना चाहिए। पत्नी के द्वारा पति का, पति के द्वारा पत्नी का। इज्जत होनी चाहिए। पति भगवान की तरह पूजे। घर में हम तो कहते हैं रोज करवा चौथ होनी चाहिए, रोज पूजा हो, उसकी आरती उतारो। केवल साल में एक दिन भर चलनी से मुंह देखने से क्या होगा? रोज देखो। अच्छा, पत्नियां पति को चलनी क्यों दिखाती हैं? इसलिए देख तेरे में इतने सारे छेद हैं, इतने सारे अवगुण हैं। देख ले आईना। सही है ना मेरी माँ? अब पति सुधारती नहीं अपनी गलतियां कि मैं चलनी श्री हर साल देखता हूं फिर चलनी हो जाता है। ये नहीं कि एक बार देख के सुधर जाए, अब गलतियां ना करे, सही रास्ते पर चले। पत्नी इसलिए चलनी दिखाती रहती है। हर साल एक बार आके दिखा देती है, लो देखो कितने सारे छेद हैं। एक बार सुई ने चलनी से कहा, चलनी ने सुई से कहा, अरे सुई तुम बहुत अच्छी हो पर तुम में एक छेद है। ये बात कौन कह रहा है? चलनी कह रही है सुई से, तुम में एक छेद है। चलनी को देखो जरा, उसे सुई का एक छेद तो दिख रहा है पर खुद के हजारों छेद। तो पत्नी है सुई और पति है चलनी। सुई कह रही है देख। इसलिए सब अपनी अपनी कमियां दूर करो। और जितना सम्मान करवा चौथ के दिन पत्नियां करती हैं, हम तो कहते हैं 12 महीने अपने पति का इतना सम्मान करो, आदर करो। और रोज आरती उतारो। एक दिन क्या साल में उतार ली आरती, जय पति देव जय पति देवा, है ना? पति फिर उसको पानी पिवाए, पति फिर उसको मिठाई रोज खवाओ ना, मिठाई क्या दिक्कत है? अब देखो मैया कह रही है मोटी हो गई रोज खा खा के। आप रोज खवाते होंगे मिठाई?
आप केवल पानी बस पिया करो पति के हाथ से, मिठाई ना खाया करो। तो मेरी माँ आज से रोज करवा चौथ कौन कौन मनाएगा? नहीं, व्रत नहीं रखना, लेकिन शाम को बोल दिया करो कि आज पानी पिलाओ हमें अपने हाथ से। कौन कौन करेगा करवा चौथ? रोज वाला। वो साल का एक बार तो बनाए रखना, बेचारा एक दिन तो चलनी देखें। बाकी रोज आप लोग रोज पूजा करेंगे। तो कौन कौन करेगा रोज का करवा चौथ? रोज पति के चरण दबाओ, रोज पति की आरती उतारो, रोज पति का सम्मान करो। क्या बुराई है? कौन पैसे लग रहे हैं? कोई खर्चा हो रहा है? फिर व्रत ना रहना, व्रत साल में एक दिन रहना, फॉर्मेलिटी तो करो। इससे क्या होगा? लोग कहते हैं लड़ने से प्यार होता है, लड़ने वड़ने से नहीं, रोज करवा चौथ करने से प्यार बढ़ेगा। इसलिए पत्नी को चाहिए रोज सेवा करे पति की, और पति को चाहिए अपनी पत्नी की बातें माना करो। यदि पत्नी सही कह रही है तो पूरक बनो एक दूसरे के। कुछ लोग कहते हैं पत्नी पांव की जूती होती है। अरे पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी तो सिर की पगड़ी हुआ करती है। जो नारी सम्मान करती है अपने पति का, जो पति अपनी नारी का सम्मान करता है, वो आपके कुल को, आपके वंश को बढ़ाने वाली है, जिसके गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है। इसलिए वो पांव की जूती नहीं है, वो सिर की पगड़ी है। नारियों का सम्मान हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में जितना है कहीं नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग ना करें, वो अलग विषय है। बाकी हमारे यहां सबसे ज्यादा नारियों का सम्मान है। हमारे यहाँ कितना सम्मान है स्त्रियों का, देखिए। हमारे यहाँ भगवान का नाम बाद में, राधा पहले, कृष्ण बाद में, सीता पहले, राम बाद में, सीता राम, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण, गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। लक्ष्मियों का, नारियों का इतना आदर है। हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा मानकर हम लोग पूजा करते हैं। पूरी दुनिया घूम लीजिए, स्त्री को देवी मानकर पूजा करने वाला कोई है तो केवल सनातन धर्म है। दूसरा कोई धर्म हो जो नारी को पूजा करता हो, नारी को देवी मानकर, तो बताइए। सारी दुनिया के अन्य धर्मों में नारी को केवल भोग का सामान समझा जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में हम लोग नारी को देवी मानकर, उसे दुर्गा मानकर, उसे काली मानकर, उसे लक्ष्मी मानकर पूजते हैं अनेक अनेक जगह पर, है ना। अब कोई अज्ञानवश नारी का अपमान करे वो अलग विषय है, कि वो शायद अनपढ़ हो, शायद जानता ना हो। इसलिए आप अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाया करो। बताओ कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। जब आप अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाओगे तो वो अपनी पत्नी का भी सम्मान करेगा और अपनी मां का मतलब तुम्हारा भी सम्मान करेगा। क्योंकि नारी कितने रूपों में होती है? कौन कौन बताएगा नारी के कितने रूप होते हैं? मैं ये बताओ, चलो आप बताओ। 16? हाँ, 16 रूप बता, गिना दो फिर आप हमें, दो 5-6 गिना दो। मैं ये बताओ नारी के कितने रूप होते हैं? 100? 9? 9वां कौन सा? डे बोले टुप्पा टाप। नारी के कितने रूप होते हैं आप बताओ? 3? मैया बताएंगे पीछे। मेरी मां, नारी के कितने रूप होते हैं? वैसे तो नारी के बहुत रूप हैं, पर विशेष 4 रूप में नारी देखी जाती है। पहली मां के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरी पत्नी के रूप में, और चौथा बेटी के रूप में। फिर नानी, फिर दादी, वो अलग विषय हो गया। बुआ, मौसी, वो संबंध हो गए। पर नारी या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की पत्नी होगी, या किसी की मां होगी। 4 में कोई एक संबंध उसका होगा। क्यों जी? तो जो स्त्री, यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, ये सब 4 रूपों में हैं। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8।
इसलिए क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं, इसलिए चारों को जोड़कर दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, क्योंकि प्रत्येक नारी अष्टभुजा है, अष्टभुजाधारी है। इसलिए माता दुर्गा के 8 हाथ हैं, क्योंकि नारी के रूप 4 हैं। हाँ या ना? 8 हाथ से काम करती है। एक स्त्री ही है जो एक अच्छी बेटी का फर्ज भी पूरा करती है, ससुराल जाकर गाली लाते बातें सह लेती है, पर अपने बाप का नाम नीचे नहीं होने देती। एक बेटी का फर्ज पूरा करती है, एक पत्नी का फर्ज पूरा करती है। पति कितना भी गालियां दे, शराब पिए, पर फिर भी अपनी बात घर के बाहर नहीं बताती। समझदार नारियों की हम बात कर रहे हैं। एक सच्ची पत्नी अपने पति का कितना भी अत्याचार करे, पति नहीं करना चाहिए पर कुछ पति करते हैं, पर फिर भी वो हंसते हंसते सहती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरा पति ठीक हो जाए, कभी तो सुधरेगा, इस उम्मीद से जिंदगी गुजारती है। एक पत्नी बनकर रहती है। तीसरी, एक मां, एक नारी एक मां बन करके, माता मदालसा बन करके हर मां अपने बच्चों को सही रास्ता बताती है। हर मां अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। हर मां बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। एक गुरु का फर्ज पूरा करती है, सबसे पहले मां करती है। पहली गुरु मां है। नारी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब कुछ महिलाएं कुछ दे दें अलग विषय है, पर नारी ना मां बन के बच्चे को धोखा देती है, ना पत्नी बन के पति को धोखा देती है ना, ना वो बहन बन के भाई को धोखा देती है, और ना वो बेटी बन के बाप को धोखा देती है। लेकिन आज कुछ बेटियां जब अपनी पसंद के लड़का लेकर भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, बाप को नहीं बताती, तो फिर वो बेटियां इसमें से बाहर करी जाती हैं, किसने तो धोखा दे दी अपने बाप को। लेकिन फिर भी नारियां धोखा नहीं देती, स्त्री धोखा नहीं देती। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग का प्रभाव कुछ स्त्रियों पर भी दिखने लगा है। जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के संग भाग जाए तो उसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया कि नहीं? तो दे रही है, पर कलयुग में दे रही है। इसके पहले कभी बेटी ने बाप को धोखा नहीं दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव है साहब, इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है मनमाना। इसलिए कभी अपने बाप को धोखा ना देना, कभी अपने पति को, अपने जहां भी नारी है ना वो अपनी जगह ठीक। इसलिए हमको चाहिए कि हम नारियों का सम्मान करें, आदर करें, इज्जत करें। नाम नारी को माँ के रूप में देख के प्रणाम करें। इसलिए ये दास माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि माँ और भगवान ये दोनों